हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको इस चैनल पर सभी इम्पोर्टेंट ऐसे पोयम और स्लोगन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। माई व्यू टू मेक एग्ज़ाम स्ट्रेस फ्री। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले पोएम भी अपलोड की हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम इसके ऊपर ऐसे लेकर आइए, तो मैं ऐसे भी इसके लिए लेकर आई हूँ। ये 400 वर्ड्स का ऐसे है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शिफ्ट द फोकस फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग स्लाइट इन सपोर्टिव स्पेस स्टूडेंट शो टू न्यू हाइट्स। तो इस तरीके से आप अपने ऐसे की स्टार्टिंग करेंगे कोटेशन से कि शिफ्ट द फोकस फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग लाइट, कि जो अपना फोकस है वो डर से हटाकर एक समझदार वाली रोशनी की तरफ ले जाना है। इन सपोर्टिव स्पेस स्टूडेंट शो टू न्यू हाइट, जिससे जो स्टूडेंट है वो नई नई ऊंचाइयों को छुएं। ठीक है, आगे देखिए। एग्ज़ाम आर एन सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, बट दे ऑफन ब्रिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो एक सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण पार्ट है किसका, पूरे एजुकेशन सिस्टम का। लेकिन ये हमारे साथ क्या लाता है, स्ट्रेस भी लाता है और एंजाइटी भी लाता है। हमें डर रहता है, नहीं हमारा एग्ज़ाम है, हमें पढ़ना है, हमारे मार्क्स कैसे आएंगे। तो हमें एक फियर, स्ट्रेस और डर रहता है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट होने के नाते आई बिलीव, मैं बिलीव करता हूँ, देयर आर सेवरल मेजर्स डेट कैन बी टेकन टू मेक एग्जाम स्ट्रेस फ्री एंड प्रमोट अ हेल्दियर अप्रोच टू असेसमेंट। तो एक स्टूडेंट होने के नाते मैं ये बिलीव करता हूँ कि बहुत सारे मेजर्स ऐसे हैं, बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम को स्ट्रेस फ्री बनाते हैं और प्रमोट करते हैं, सहयोग करते हैं एक अच्छा वातावरण बनाने में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जो एक और टॉपिक आपका मिला हुआ है उसके ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। पोएम की भी वीडियो आपको दे दूंगी और उसके ऐसे की भी वीडियो दे दूंगी। तो जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी आपको पता चल जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्टली, नेक्स्ट पैराग्राफ से देखिए। फर्स्टली, इट इसेंशियल टू रीथिंक द पर्पस ऑफ एग्ज़ाम। सबसे पहले ज़रूरी है एग्ज़ाम के पर्पस को जानना। Instead of solely focus on testing memory, recall, exams should assess understanding, critical thinking and problem solving skills. तो जो वो है आपका एग्ज़ाम है वो खाली मेमोरी लेवल पे बेस नहीं होना चाहिए कि आपने कितना याद किया है और उसको लिख देना है, नहीं, बल्कि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी डेवलप हुई है, आप कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ बढ़े हैं, इस चीज़ को बढ़ावा देना है। बाय डिज़ाइनिंग एग्ज़ाम्स दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू अप्लाई देयर नॉलेज इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो। तो ये ज़रूरी है, एग्ज़ाम डिज़ाइन करते हुए ये चीज़ ज़रूरी है कि जो बच्चा है जो उसने सीखा है वो उसका एप्लीकेशन कर सके रियल वर्ल्ड में, मतलब अपनी डेली नीड में जो उसने सीखा है उसका उपयोग कर सके। दिस अप्रोच नॉट ओनली रिड्यूस द प्रेशर टू मेमोराइज, ये जो अप्रोच है ये खाली हमारी मेमोरी लेवल का बोझ ही कम नहीं करेगा, बट आल्सो एनकरेज, बल्कि बढ़ावा देगा डीपर एंगेजमेंट विद द सब्जेक्ट मैटर। हर एक सब्जेक्ट से हम खुद को रिलेट कर पाएंगे, खुद को जोड़ पाएंगे। जैसे कि हम कहते हैं हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री से अब हमें क्या मतलब है, हिस्ट्री तो वो है जो हो चुका है। लेकिन अगर उस हिस्ट्री का यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं तो हम समझ पाएंगे कि हाँ, हम बेटर वे में, इसलिए हमें सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखिए। Moreover, the frequency and promote of exam play a significant role in determining stress level. इससे आगे जो मोर फ्रिक्वेंसी होती है और फॉर्मेट होता है एग्ज़ाम का, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस को कम करने में। रादर देन ईयरली असेसमेंट, द असेसमेंट शुड बी डिवाइडेड सब पार्ट। तो जो ईयरली असेसमेंट होता है उससे बेटर है कि जो असेसमेंट हो वो सब पार्ट्स में हो। और सब पार्ट्स का मतलब ये नहीं कि 6 महीने में हो, इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हों। फॉर इंस्टेंस, क्विज, presentation, project and group discussion after alternative ways for student to demonstrate
देयर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोग्रेस, ठीक है। और तो ये चीज़ें उनकी प्रोग्रेस को बढ़ावा देंगी। क्रिएट अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एक इंक्लूसिव मतलब, इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको एक साथ लेकर चलना, समावेशन जिसे हम कहते हैं। सपोर्टिव मतलब सहयोग करना। क्रिएट अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एक सपोर्टिव और एक साथ चलने वाला एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करना जो कि मिनिमाइज करे, जो कि कम करे एग्ज़ाम स्ट्रेस को। टीचर कैन फोस्टर ओपन कम्युनिकेशन, encourage collaboration among students and provide feedback to promote growth and mindset। टीचर्स को प्रमोट करना चाहिए कम्युनिकेशन को, एनकरेज बढ़ावा देना चाहिए कोलैबोरेशन को, और प्रोवाइड करना चाहिए उनको समय समय पर फीडबैक, ताकि बच्चे अपने आप को असेस कर सके, उसी हिसाब से वो एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे देखिए, एजुकेटर्स, पेरेंट्स एंड पॉलिसी मेकर मस्ट कोलैबोरेट टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट फैक्टर्स सच एज एकेडमिक प्रेशर, फियर टू फेलियर एक्सेट्रा। तो जो एजुकेटर्स हैं और पेरेंट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए फैक्टर्स को जो एकेडमिक प्रेशर बना रहे हैं, और जो बच्चे के अंदर फेल होने का डर है उसको रिड्यूस करना चाहिए। अब देखिए, जो क्रिएटिंग वाला ये है आपका पैराग्राफ, एजुकेटर वाला आप इसमें अपनी तरफ से कुछ इंक्लूड भी कर सकते हैं अगर आपको वर्ड्स कम लग रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन कंक्लूज़न मतलब लास्ट में हम कह सकते हैं, मेकिंग एग्ज़ाम स्ट्रेस फ्री, अगर एग्ज़ाम को स्ट्रेस फ्री बनाना है, रिक्वायर अ होलिस्टिक अप्रोच दैट encompasses करिकुलम रीडिज़ाइन एंड प्रमोट द स्टूडेंट वेलबींग। तो हमें इन कंक्लूज़न हम कह सकते हैं कि हमें एग्ज़ाम को इस तरीके से स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं यदि होलिस्टिक अप्रोच का यूज़ किया जाए, एंकम्पस करिकुलम को किया जाए, रीडिज़ाइन किया जाए, प्रमोट द स्टूडेंट वेलबींग, जो स्टूडेंट के वेलबींग में काम हो ऐसा हमें प्रमोशन करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ योर इम्पोर्टेंट एसे फॉर यू। और आपको किसी और टॉपिक पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।